तो प्यारे साथियों, आज की वीडियो में आपको हम कवर करने वाले हैं टैली के बारे में। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहते हैं कि टैली के बारे में पार्ट बाय पार्ट हमने वीडियो को अपलोड कर चुके हैं। तो प्लीज़ आप सभी लोग उस पार्ट और पार्ट थ्योरी के बारे में जरूर समझेंगे, ठीक है। पहले अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल प्रकाश सर पे जितने भी हम टैली के बारे में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 जितने भी हम स्टेप बाय स्टेप वीडियो को अपलोड किए हैं ना, पहले आप उस वीडियो को देखेंगे। यहाँ पे आप पहले अपनी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसके बाद उस सिस्टम में जाकर लैब कीजिएगा। चूँकि आपको मैं कहना चाहते हैं ना कि टैली बहुत ही अच्छा अकाउंटेंट सॉफ्टवेयर होता है, दो आज की डेट में बिलिंग का वर्क करने के लिए अधिकांश यूज़ किया गया है। तो पहले हम टैली के आप इस वीडियो में भी समझिए टैली के बारे में, और आप उस पार्ट बाय पार्ट में जाकर लैब भी कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उस पर आपको लैब करके बतलाएं और यहाँ पे आपको हम समझाएंगे टैली के बारे में। तो प्लीज़ आपसे लोग अगर कॉपी हो तो लेके बैठ जाएंगे, कॉपी में ज़रूर नोट करेंगे और हमारे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा भाई। और उम्मीद करते हैं कि आपसे लोग इस वीडियो की हेल्प से अच्छे टैली के बारे में नॉलेज ले सकें। तो सबसे पहले बात ये करते हैं टैली के बारे में। टैली क्या होता है, ठीक है। तो टैली का फुल नेम होता है टोटल लीडिंग लिस्ट ईयर, टोटल अकाउंटिंग लीडिंग लिस्ट ईयर होता है। और टैली एक तरह का अकाउंटेंट सॉफ्टवेयर होता है जो बेंगलोर की एक कंपनी है जो इंडिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जरा ये सुनिएगा, अगर कोई पूछे कि भाई अगर आप टैली यूज करते हो तो टैली कहाँ की कंपनी है, आपको मैं कहना चाहते हैं अगर आप लोग MS ऑफिस पढ़े होंगे तो जरा ये बताइए MS ऑफिस कहाँ की कंपनी है? MS ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है जो USA की कंपनी है। उसी तरह टैली जो होता है, टैली आपका अकाउंटेंट का वर्क होता है जो आपका इंडिया का कंपनी है, जो बेंगलोर की कंपनी है। क्लियर? तो कोई पूछे कि टैली का फुल नेम क्या होता है, टोटल अकाउंटिंग लीडिंग लिस्ट ईयर होता है, और सारा होता है। और टैली तरह की अकाउंटेंट सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम अकाउंटेंट का वर्क कर सकते हैं। और टैली जो होता है ना, टैली को बेंगलोर की कंपनी ने डेवलप किया था। अब वर्जन की बात करें, वर्जन की, तो टैली ERP 9 चला है। टैली ERP 9 के बारे में बताएंगे, उसके बाद आपको प्राइम टैली के बारे में बताएंगे। अगर आप टैली ERP 9 के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको प्राइम टैली के बारे में समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पहले आपको टैली ERP 9 के बारे में बताएंगे कि टैली ERP 9 में क्या क्या होता है, उसके बाद प्राइम टैली के बारे में बताएंगे प्राइम टैली में क्या क्या होता है। क्योंकि अधिकांश अगर आप टैली ERP 9 को अच्छे से कवर कर लेते हो तो प्राइम टैली के बारे में समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए देखेंगे, टैली में सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप वर्क करते हैं। टैली में पहले ये समझेंगे व्हाट इज टैली, टैली क्या होता है, हाउ टू ओपन टैली, टैली को हम ओपन कैसे करते हैं। टैली जब ओपन करिएगा देखिएगा कहीं कहीं पे लिखा रहता है एजुकेशन मोड, कहीं कहीं पे क्या लिखा रहेगा, एजुकेशन मोड, और कहीं पे एजुकेशन मोड की जगह पे बिजनेस मोड लिखा रहता है। जब ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग जब टैली ओपन करते हैं ना तो कहीं पे एजुकेशन मोड लिखा रहता है, कहीं पे बिजनेस मोड लिखा रहता है। इस एजुकेशन मोड का मतलब ये होता है और बिजनेस मोड का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हो तो टैली का सॉफ्टवेयर परचेज किया जाता है। टैली का सॉफ्टवेयर परचेज किया जाता है जो 15,000, 20,000, 25,000 में इसी के लगभग में देता है। तो अगर आप कंपनी में जॉब करते हो तो टैली का सॉफ्टवेयर परचेज कर ले तो बहुत बेहतर होता है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर परचेज किया हुआ रहता है फुल फीचर यानी पूरे फीचर के साथ वर्क करेगा। इसीलिए अगर आपका टैली का सॉफ्टवेयर खरीदा हुआ रहेगा तो एजुकेशन मोड की जगह क्या लिखेगा, बिजनेस मोड लिखेगा। और वहीं अगर टैली का सॉफ्टवेयर खरीदा हुआ नहीं रहेगा तो बिजनेस मोड की जगह क्या लिखेगा, एजुकेशन मोड लिखेगा। और डिफरेंट यही है
कि इसमें पूरे बिजनेस मोड में पूरे फीचर काम करेगा और एजुकेशन मोड में पूरा फीचर वर्क नहीं करेगा, अंतर यही होता है। तो पहले ये हम समझेंगे व्हाट इज टैली, टैली क्या होता है, और हाउ टू ओपन टैली, टैली को ओपन कैसे करते हैं, हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल टैली, टैली को कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे वो समझेंगे। उसके बाद हम ये समझेंगे क्लासिफिकेशन रूल ऑफ अकाउंट, जो कि आपको मैं बताना चाहते हैं, चलिए ध्यान से देखिएगा। क्लासिफिकेशन रूल ऑफ अकाउंट। क्लासिफिकेशन के अनुसार अकाउंट को 3 पार्ट में बांटे हैं। एक पर्सनल अकाउंट, सेकेंड रियल अकाउंट, थर्ड आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट और गोल्डन रूल के अनुसार अकाउंट को 3 पार्ट में बांटा गया। एक पर्सनल अकाउंट, सेकेंड रियल अकाउंट, थर्ड नॉमिनल अकाउंट। हो गया। अगर कोई पूछे कि बतलाइए कि क्लासिफिकेशन के अनुसार अकाउंट को कितने पार्ट में बांटा गया, 3 पार्ट में, कौन कौन से, तो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। गोल्डन रूल के अनुसार अकाउंट को कितने पार्ट में बांटा गया है, तो 3 पार्ट में, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। टैली में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इसी रूल के बारे में जानकारी लेना। क्लियर। तो पहले ये समझे, कोई भी पूछे क्लासिफिकेशन के अनुसार अकाउंट को कितने पार्ट में बांटा गया, 3 पार्ट में। गोल्डन रूल के अनुसार अकाउंट को कितने पार्ट में बांटा गया, 3 पार्ट में। अब पहले हम ये समझेंगे पर्सनल अकाउंट के बारे में, उसके बाद समझेंगे रियल अकाउंट के बारे में, उसके बाद समझेंगे नॉमिनल अकाउंट के बारे में। डिफिनेशन नहीं लिख रहे, पहले हम बोल रहे हैं। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, जो किसी व्यक्ति से संबंधित हो वो पर्सनल अकाउंट कहलाता है। याद रखिएगा, जो किसी व्यक्ति से संबंधित हो क्या कहलाता है, पर्सनल अकाउंट। अगर आप कोई दुकान खोल रहे हैं, दुकान में आप खुद का पूंजी लगा रहे हैं, उसका ऑनर आप हैं, तो शॉप क्या हुआ, पर्सनल अकाउंट होता है। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप बैंक खोल रहे हैं, बैंक क्या हुआ, पर्सनल अकाउंट होता है। तो जो किसी व्यक्ति से संबंधित हो वो पर्सनल अकाउंट, जैसे कोई भी बैंक हो, कोई भी शॉप दुकान हो, ये सभी का सभी क्या कहलाएगा, पर्सनल अकाउंट कहलाता है। रियल अकाउंट जो किसी संपत्ति से संबंधित हो, रियल अकाउंट कहलाता है। अगर मान लीजिए आपके पास 20,000 रुपया है, आपका भी पास 20,000 जो रुपया है वो आपका खुद का कैश है, ठीक है, और वो आपका संपत्ति है। अगर आप उसी 20,000 रुपया को ब्याज पे दे देते हो तो हर महीना 1,000 रुपये ब्याज बढ़ेगा, तो 20,000, 1,000 ब्याज, 21,000 ब्याज बढ़ रहा है। तो आपका जो खुद का संपत्ति हो जो बढ़ रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, रियल अकाउंट बोलेंगे। कैश क्या, रियल अकाउंट। अगर आप कहीं पे ज़मीन खरीदे 10 लाख रुपया में, 5 साल बाद उसे 50 लाख रुपये में बेच दिए, तो लैंड ज़मीन क्या हुआ, रियल अकाउंट हुआ। अगर आप कोई बिल्डिंग खरीदे और बिल्डिंग को कुछ महंगा में बेच दिए, तो बिल्डिंग क्या हुआ, रियल अकाउंट हुआ। तो जो आपकी संपत्ति से संबंधित हो, जैसे कैश, लैंड और आपका बिल्डिंग, ये सभी का सभी कौन से अकाउंट कहलाएगा, रियल अकाउंट कहलाएगा। नॉमिनल अकाउंट ये कहता है जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस और एक्सपेंस से रिलेटेड हो, वह क्या, रियल अकाउंट कहलाएगा। अब बताइए प्रॉफिट एंड लॉस कब होता है, जब आप कोई भी प्रोडक्ट को खरीदेंगे बेचेंगे तभी प्रॉफिट एंड लॉस होता है। और एक्सपेंस कब होता है, जब आप खर्चा करते हो तो आपका एक्सपेंस होगा। तो जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित हो, तो प्रॉफिट एंड लॉस कब होगा, जब हम प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, खरीदेंगे, सेल करेंगे, बेचेंगे, तो परचेज हो या सेल हो, नॉमिनल अकाउंट कहलाता है। क्लियर। अब चला, अब ये पर्सनल अकाउंट गोल्डन रूल में हम ये समझते हैं, डेबिटर और क्रेडिटर समझते हैं। क्या समझेंगे, डीआर समझेंगे, सीआर समझेंगे। इसमें भी हम डीआर समझेंगे, सीआर समझेंगे, और इसमें भी हम डीआर के बारे में समझेंगे, सीआर के बारे में समझेंगे। पर्सनल अकाउंट का रूल ये बोलता है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। डेबिट वर्ड comes in, credit word goes out,
डेबिट और एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस। अब हम गोल्डन रूल में हम ये समझते हैं, जो व्यापार में डेबिट हो, डेबिट द रिसीवर, जो व्यापार में रिसीव हो उसे हम डेबिट करेंगे। क्रेडिट द गिवर, जो व्यापार से जाए उसे हम क्रेडिट करते हैं। रियल में बताता है डेबिट वर्ड कम्स इन, जो व्यापार में कम्स इन आए उसे डेबिट करना है। क्रेडिट और गोज आउट, जो व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करना है। और यहाँ पे डेबिट और एक्सपेंस और प्रॉफिट एंड लॉस होता है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमें 20,000 रुपया कैश डिपॉजिट जमा करना है SBI बैंक में। अब देखिए यहाँ पे संबंध देखिएगा, पहले हमको रुपया कहाँ पे जमा करना है, SBI बैंक में। तो एक आपका कैश बना, एक आपका SBI बैंक बना। अब कैश पहले क्लासिफिकेशन रूल देखेंगे, उसके बाद गोल्डन रूल देखेंगे। कैश एक तरह का आपका रियल अकाउंट होता है क्लासिफिकेशन रूल के अनुसार, और SBI बैंक एक तरह का आपका पर्सनल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है क्लासिफिकेशन रूल के अनुसार। अब ये समझिए डेबिटर कौन होगा, क्रेडिटर कौन होगा। देखिए SBI बैंक में आप रुपया जमा कर रहे हैं, यानी रुपया रिसीव हो रहा है SBI बैंक में। तो जब रिसीव हो उसे हम क्या करेंगे, टीआर करेंगे। तो पर्सनल अकाउंट में SBI बैंक में क्या होगा, टीआर होगा। कैश, कैश गोज आउट, यानी रुपया आपका जा रहा है, इसीलिए कैश क्या होगा, CR होगा। समझ गए? इसी तरह समझना पड़ता है। एक और पूछा समझिएगा, हमें CBI बैंक से 5,000 रुपया विथड्रॉ निकालना है कैश। तो देखिए एक आपका संबंध किसका बना, CBI का, एक आपका कैश का। CBI बैंक में कौन सा अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, और कैश में कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट। अब देखिए CBI बैंक से रुपया निकल रहा है, तो यहाँ पे गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये दे रहा है, इसीलिए CBI बैंक CR होगा। और ये कैश क्या हो, कैश आपका रिसीव हो रहा है, कम से आ रहा है, इसलिए क्या होगा, DR। ठीक है। तो आज की वीडियो में आपको बताएं टैली के बारे में। भाई इस टैली के बारे में पहले आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, और हमने जितने भी वीडियो को अपलोड कर चुके हैं प्लीज़ आपसे लोग सारे वीडियो पे देखेंगे, और जो भी हमारे चैनल पे नहीं होंगे प्लीज़ आपसे मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पहले फास्ट में इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, उसके बाद समझते हैं।